रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम हाशिम हफीज़ एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम देखेंगे कुछ एब्रीविएशन के बारे में जानेंगे। अब एब्रीविएशन क्या होती हैं? अक्सर औक़ात हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के नाम तो लेते रहते हैं, लेकिन उनकी फुल फॉर्म क्या है इसके बारे में हमें अंदाज़ा नहीं होता, हमें कुछ ख़बर नहीं होती। तो आज के सेशन में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो पहली चीज़ है वो है LED। LED क्या होती है? L से लाइट होता है, E से एमिटिंग और D से डायोड। LED की जो फुल फॉर्म है वो है लाइट एमिटिंग डायोड। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो है रैम। रैम क्या है? रैम एक मेमोरी है जिसमें आपका थोड़े टाइम के लिए डेटा स्टोर होता है। जो भी हार्ड डिस्क से डेटा आता है वो पहले रैम में जाता है। अगर वो डेटा रैम में नहीं जाएगा तो आपका कंप्यूटर वर्किंग नहीं करेगा। तो रैम क्या करती है? थोड़े अमाउंट के लिए डेटा को स्टोर करती है, जबकि हार्ड डिस्क ज़्यादा अमाउंट के लिए डेटा को स्टोर करती है। रैम का मतलब क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद एक नाम है HP। व्हाट इज़ HP? HP एक कंप्यूटर की कंपनी है जो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स वगैरह बनाती रहती है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ह्यूलेट पैकर्ड। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट चीज़ है वो है डेल। डेल क्या है? डेल भी एक कंपनी है कंप्यूटर्स बनाने वालों की। इसके जो फुल फॉर्म है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लिंक लाइब्रेरी। इसी तरह आईपी क्या है? एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। जैसे आपको पता है कि आप अगर कोई गाड़ी चला रहे हो सड़क पर, तो गाड़ी चलाने के लिए भी कुछ असूल होते हैं, कुछ कवायद और ज़वाबित होते हैं। तो इसी तरह इंटरनेट के ऊपर जब आपकी कंप्यूटर से डेटा निकल के किसी दूसरे की कंप्यूटर में डेटा जाता है इंटरनेट के ऊपर, तो उसको ट्रैवल करने के लिए कुछ असूल चाहिए होते हैं। वही असूल क्या होते हैं? आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स मीन रूल्स। उसके बाद नेक्स्ट है एसएमएस। एसएमएस क्या है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस होती है जिसको हम एसएमएस बोलते हैं। कैप्चा। कैप्चा क्या है कि आप अक्सर औक़ात देखा होगा, आप जब भी किसी चीज़ में लॉगिन हो रहे होते हो या आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे होते हो, तो उससे पहले आपको ये कैप्चा लिखा हुआ दिखाई देता है, लाइक 6 7 8। आपने वो नंबर फिल करना होता है, तो उसके बाद इंटर करते हो तो वो कैप्चा रिकग्नाइज होता है। अब कैप्चा का मतलब क्या है? ये कम्प्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट है टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। कि ये एक किस्म का टेस्ट है। आप उधर से क्या करते हो? 6 7 8 9 जो भी आपके सामने डिजिट आते हैं, आप उसको क्या करते हो? वैसे ही हू बहू डिजिट आप क्या करते हो? अपने टेक्स्ट बॉक्स में इंटर करने के बाद ओके करते हो। कैप्चा रिकग्नाइज हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है? कम्प्लीटली ऑटोमेटेड। ये खुद ब खुद पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट है। ये आप का एक टेस्ट है टू टेल कंप्यूटर कि कंप्यूटर को बताएं एंड ह्यूमन अपार्ट के वो कंप्यूटर आपको क्या रिकग्नाइज करता है कि आप ह्यूमन हो या कोई रोबोट हो। जब रोबोट होगा तो वो इस तरह कैप्चा एंटर नहीं कर पाएगा, जबकि ह्यूमन बेटर वे में उन नंबरों को पहचान के नंबर्स क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट बॉक्स में इंटर कर सकते हैं। उसके बाद है जी CC एंड BC। CC का मतलब है कार्बन कापी और BCC का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कापी। उसके बाद हमारे पास DSL। DSL क्या है? ये एक आपके राउटर होता है जो आपके घरों में भी लगा होता है। इसका मतलब क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जैसे PTCL, जैसे वतीन, जैसे आपके घरों में जो इंटरनेट की सर्विस पहुंचाती हैं जो कंपनीज़, वो ISPs कहलाती हैं और उनको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी कहा जाता है। उसके बाद DVD क्या है? DVD डिजिटल वीडियो डिस्क है। ये CD की तरह ही होती है और थोड़ी सी इसकी जो स्पेस है वो CD से ज़्यादा होती है। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, नाम हमने बहुत सुना होगा। इसको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोला जाता है। इनपुट आउटपुट के लिए हम सिंपल टर्म IO इस्तेमाल करते हैं, I/O।
और इसी तरह एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, जिसके ज़रिए हम कुछ क्यूरीज देते हैं, कुछ लिख के एक सेंटेंस देते हैं और वो डेटाबेस में से डेटा को फेच करके लाता है। अब MPEG ये अक्सर हम कोई वीडियोस वगैरह हों तो उनके साथ ये फॉर्मेट लगा होता है, इसका मतलब है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस को बोलते हैं और ये आपकी कंप्यूटर के साथ लगा होता है। इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो, अपने मॉनिटर के साथ इसको कनेक्ट करवाते हो, जो कि आपको हाई डेफिनेशन पिक्चर आपको अपनी LCD LED पर दिखाई देती है। इसी तरह HTTP या HTTPS का नाम आप सुना होगा, वेबसाइट जब भी आप लिखते हो तो उससे पहले HTTP लिखा होता है। ये भी एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ये एक रूल है जो क्या करता है, एक कंप्यूटर से एक नेटवर्क से डेटा दूसरे नेटवर्क पर लेकर जाता है। इसी तरह PNG ये इमेज का फॉर्मेट है। आप जो भी कोई इमेज डाउनलोड करते हो तो उसके एंड पे PNG, JPEG इस तरह की चीज़ लिखी आती है, तो वो एक्सटेंशन कहलाती है। तो ये PNG क्या है, ये एक एक्सटेंशन है इमेज की, जिसे पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक कहा जाता है। GPU ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। ये प्रोसेसिंग करता है, जैसे आपके CPUs होते हैं, तो ये ग्राफिक प्रोसेसिंग जो यूनिट होता है ये हाई एंड होता है, इसमें ज़्यादा बेटर अमाउंट में आप क्या कर सकते हो, प्रोसेसिंग कर सकते हो। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले को बोला जाता है। CCTV क्लोज सर्किट टेलीविज़न को कहा जाता है, कैमरास जो होते हैं। और SSL क्या है, सिक्योर सॉकेट लेयर है। उसके बाद JPEG, जैसे PNG का मैंने बताया, तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप को JPEG कहा जाता है। ये भी एक इमेज की एक्सटेंशन है। उसके बाद GIF आती है, GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट को बोला जाता है। इसमें क्या होता है, कुछ पिक्चर्स जोड़ी होती हैं, तो जैसे लाइक अ वीडियो, थोड़ा सा शॉर्ट क्लिप की तरह आपको ये चीज़ दिखाई देती है। तो ये था हमारी आज की कुछ एब्रीविएशन। आई होप कि आपको ये लेक्चर, ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।